मीनू चिड़िया का किला जो कि वो समोसों से भरा हुआ होता था। वो डेली ही इतना समोसा बेचती कि हर परिंदा उसके पास आता और बड़े मज़े से खाता। हर परिंदा उसकी तारीफ करता। मीनू चिड़िया मुझे समोसे दो। मेरे बच्चों को तुम्हारे समोसे बहुत पसंद हैं। मैं और मेरा शोहर बड़े मज़े से खाते हैं। तुम्हारे समोसों का मटीरियल बहुत अच्छा होता है। मैंने भी सुना है तुम्हारे समोसे बहुत मज़े के होते हैं। आज मैं खाऊंगी तो मुझे पता चलेगा। बहुत मज़े के समोसे बनाती हो मीनू, बड़े मज़े के हैं। मीनू चिड़िया एक समोसे की प्लेट मुझे भी बना दो। तुम्हारे समोसे वाकई बहुत मज़े के होते हैं। क्या डालती हो जो इतने मज़े के समोसे बनाती हो? मैं खालिश मसालों से और खालिश घी से ही समोसे बनाती हूँ ताकि कोई बीमार ना हो। मेरे समोसे जो भी खाता है वो बहुत खुश होता है, कभी बीमार नहीं होता। मीनू चिड़िया मुझे भी दो समोसे। तुम्हारे समोसे बहुत मजे के होते हैं। ठीक है, ये लो समोसे, पेट भर के लेके जाओ, खाओ। बड़े मज़े के होते हैं मेरे समोसे। सब कालू कौवा छुप के ये सब बातें सुन रहा होता और दिल ही दिल में जल रहा होता है। मीनू चिड़िया जितने भी समोसे बचे हैं मुझे दे दो। आज मेरे घर मेहमान आए हैं, तुम ये सारे समोसे मुझे दे दो। मीनू चिड़िया के सारे समोसे बिक जाते हैं और वो ठेला बंद करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन ही कालू कौवा और गोरी कौवी समोसों का ठेला लगाकर बैठ जाते हैं। आओ आओ, सब हमारे समोसे खाओ। हमारे समोसे बहुत मजे के होते हैं। हमने बहुत अच्छे समोसे बनाए हैं। इस तरह हर परिंदा गोरी कौवी के और कालू कौवी के समोसे खाने के लिए आता है। मीनू चिड़िया के समोसे तो बहुत ही गंदे होते हैं, जो भी खाता है वो बीमार हो जाता है। हमारे समोसे इतने मज़े के होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि सब खाते हैं और मज़े से और भी लेकर जाते हैं। आओ तोते मियाँ, आओ, आप भी समोसे ले लो। हमारे समोसे बहुत मज़े के हैं। तुम मीनू चिड़िया के समोसे भूल जाओगे। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही झूठ बोल बोल कर अपने सारे समोसे बेच देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि आज हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए। आओ बुलबुल आओ, हमारे समोसे लेके जाओ। बड़े मजे के समोसे हैं, खा के तो देखो जरा। तुम ये अब ऐसा करो, ये सारे समोसे तुम ले जाओ। ठीक है, दे दो मुझे सारे समोसे, क्योंकि मेरे घर में तो वैसे भी बहुत मेहमान आए हुए हैं। रोज़ मेहमान आते हैं। मीनू चिड़िया के समोसे बिकना बंद हो जाते हैं और मीनू चिड़िया बहुत परेशान होती है। समोसे खाने की वजह से सारे परिंदे बीमार हो जाते हैं। हर परिंदा पेट की बीमारी की वजह से बीमार हो जाता है और अस्पताल में जाना शुरू हो जाते हैं। अस्पताल में इतना रश हो जाता है कि सारे बेड भर जाते हैं। हर परिंदा ही हॉस्पिटल में दाखिल होना शुरू हो जाता है और हर परिंदा यही कह रहा होता है कि समोसे की वजह से बीमार हुआ। ये मीनू चिड़िया के समोसों ने हमें बीमार कर दिया। अब हम कभी भी मीनू चिड़िया के समोसे नहीं खाएंगे। पता नहीं क्या डालती है समोसों में। हर परिंदा बीमार हो गया है, पूरा जंगल बीमार पड़ा है। कहाँ जाएंगे? मेरे बेटे ने मीनू चिड़िया के समोसे खाए और बीमार हो गया। मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया, मैं मीनू चिड़िया को कभी नहीं छोड़ूंगी। गोरी कौवी सारा इल्ज़ाम मीनू चिड़िया पर दे रही थी। नीली चिड़िया की भी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो बेहोश हो जाती है। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ तो मैं मीनू चिड़िया को कभी भी नहीं माफ़ करूँगी। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको ज़रूर सज़ा दूँगी। मीनू चिड़िया, तुमने अगर ऐसा क्या मिलाया समोसों में कि हर परिंदा बीमार हो गया है? तुम ऐसा क्या मिलाती रही हो कि हर परिंदे को पेट की बीमारी हो गई? काफ़ी परिंदे तो मर चुके हैं और काफ़ी अभी तक बीमार पड़े हैं। बुलबुल बहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया। मैं तो खालिश चीज़ों से समोसे बनाती हूँ। मैं बिल्कुल खालिश मटीरियल इस्तेमाल करती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है? मैं ऐसा गुनाह का काम कभी भी नहीं कर सकती। तुम्हें ये किसने बोला? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। काफ़ी दिन से तो कोई परिंदा मेरे पास आया ही नहीं। ये सब झूठ है। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब झूठ है। ये कोई मुझ पे इल्ज़ाम बनाया जा रहा है। मेरे ठेले
हमारे पे तो काफी दिन से कोई परिंदा नहीं आ रहा। मैं क्या करूं बुलबुल, मैं क्या करूं? ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हारे समोसे की वजह से बीमार नहीं हुए तो फिर ये सब किसने किया है? कौन है हमारे परिंदों का दुश्मन? देखो देखो सब, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे के पेट में दर्द हो रहा था, मेरा बेटा मर गया, मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाई। देखो सब, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो गया, मेरा बेटा मर गया, मैं अब क्या करूं? मेरे साथ जो हुआ ना, मेरी अपनी ही गलती की सजा है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने कालू की बात मानी और ये सब कुछ हो गया। मैंने ही ये एक साजिश खेली थी, मैंने ही गंदे समोसे बनाए थे और कालू कौमी ने मुझे इसमें शामिल किया। मैं बहुत दुखी हो गई, मुझे सजा मिल गई। गोरी कवि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी वजह से तुम्हारा बच्चा मर गया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब मुझ पे इल्जाम आ रहा है, मैंने समोसे में कभी कुछ नहीं मिलाया। चिड़िया नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी ही गलती की सजा है। जो मैंने गुनाह किया था वो मेरे आगे आ गया। मैंने ही अब मिलावट की थी समोसे में, कालू के कहने पर। हम दोनों ही गुनाहगार हैं, हमें सजा दे दी। हमने दूसरों के लिए बुरा किया, अल्लाह पाक ने हमारे साथ बुरा किया। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। कभी गोरी कभी, अगर तुम्हें मुझसे मसला था तो तुम मुझे कह देती, मैं समोसे बेचना छोड़ देती। लेकिन जो तुमने किया वो तुम्हारे आगे आ गया, तुम्हारा बच्चा मर गया, इसका क्या कसूर था? मीनू चिड़िया, मीनू चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम पर इल्जाम दिया और काफी परिंदे बीमार हो गए, मेरा बेटा भी मर गया। कालू भैया, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि तुम लोग मेरे खिलाफ क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो खुद पर ही अपना इल्ज़ाम लगा कर बैठ गई थी। मैंने समझा शायद मेरी वजह से हुआ है, मैं तो खुद ही यहाँ परेशान थी। इस तरह कालू कौवा और गोरी कभी बहुत शर्मिंदा, दुखी और परेशान हुए। देखो बच्चों, कभी भी किसी के साथ इस तरह का धोखा नहीं करना चाहिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरह इंसान सबसे टूट जाता है और दुखी और परेशान होता है और हमारे में से किसी न एक को सजा भुगतनी पड़ती है।